तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों लगातार दो मुकाबले जीतकर बांग्लादेश इस सीरीज में बाजी मार चुकी है, लेकिन अब इस मुकाबले में अगर अफगानिस्तान हारती है तो इनके लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और खास करके चेंजेस भी होगी दोनों टीम्स में। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा आज रात में 8 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में ही दोस्तों ग्राउंड होगा। तो दोस्तों जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना चाहिए। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर यानी कि शारजा में दोस्तों 52 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 32 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 19 बार और एक मुकाबला टाई रहा है। और अगर इस सीरीज को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर था। लेकिन फिलहाल अभी इस सीरीज में जो भी टीम टॉस जीत रही है वो गेंदबाजी कर रही है और चेस करते हुए टारगेट भी चेस कर ले रही है। एवरेज स्कोर 157 का है, हाईएस्ट स्कोर अफगानिस्तान का है 215 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर हांगकांग का है 38 रन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 11 बार, 170 और 190 के बीच में 12 बार और 190 के ऊपर 7 बार स्कोर गया है। तो ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो यूएई में जो सबसे छोटा ग्राउंड है वो शारजा का ही है दोस्तों। तो ग्राउंड छोटा है, लेकिन पिच की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज में स्पिन गेंदबाज को ज्यादा मदद मिल रही है और बॉलर्स दोस्तों थोड़े हावी हो जा रहे हैं बैट्समैन पर। और अगर आपको इस मैच की एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए और बिल्कुल फ्री में टीम्स, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच ही हुआ था, इसी सीरीज का दूसरा मैच था। और इस मैच में 147 रन का टारगेट अफगानिस्तान दी थी और बाद में बांग्लादेश आसानी से टारगेट को चेस करके 2 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो पहला मैच था जिसमें अफगानिस्तान एक बार फिर हारी थी, 151 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को बांग्लादेश आसानी से चेस करके फिर से 4 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को फिर से 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोस्तों 8 विकेट। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज यह है कि स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल रही है फास्ट बॉलर के कंपैरिजन में और गेंदबाज हावी हो रहे हैं। और पिछले दो मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 16 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5-5 विकेट ही मिली है। लेकिन स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट मिली है और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को 9 विकेट। तो आपको थोड़ा बहुत स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर्स और दोस्तों रिशाद हुसैन जो कि दोस्तों बांग्लादेश के स्पिनर हैं। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश का रिसेंट फॉर्म बेहतर है और एशिया कप में भी सुपर 4 में इन्होंने क्वालिफाई किया था। बाकी अफगानिस्तान का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है और दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 9 बार आमने सामने मुकाबला हुआ, जिसमें से बांग्लादेश 6 बार बाजी मारी है और अफगानिस्तान मात्र 3 बार। तो इस मुकाबले में भी बांग्लादेश का जीतने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान कमबैक भी कर सकती है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो ओपनिंग इब्राहिम जादरान और सदीकुल्ला अटल ही करेंगे क्योंकि और कोई इनके पास ओपनर है नहीं। उसके बाद आर गुरबज विकेट कीपर सेक्शन से, फिर यहाँ पर वफीउल्लाह ताराखील को पिछले मैच में खिलाया गया था तो चांसेस यही है कि खेलेंगे। उसके बाद डार्सी रसूली, फिर अजमतुल्लाह मरजाई, नूर अहमद जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर कप्तान राशिद खान, फिर यहाँ पर अब्दुल्ला अहमद जदाई, फिर नूर अहमद और मुजीबुर रहमान। तो पिछले मैच में मुजीबुर रहमान को मौका मिला था तो ज्यादा चांस है कि इस मैच में ही खेलेंगे। पावर प्ले में मुजीबुर रहमान और अजमतुल्लाह मरजाई बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अजमतुल्लाह मरजाई और नूर अहमद। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर इसी तरह सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ओपनर्स की बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों देखा जाए तो इब्राहिम जादरान 38 रन की पारी पिछले मैच में खेले थे, उससे पहले 15 रन। एशिया कप में थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन एशिया कप से पहले इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था। सदुकुल्ला अटल की बात करें तो 23 रन की पारी ये पिछले मैच में खेले और एशिया कप में केवल एक मैच में 73 रन की पारी खेले थे। बाकी एशिया कप से पहले इनका भी परफॉर्मेंस बेहतर था। आर गुरबज दोस्तों एशिया कप में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे और पिछले मैच में 30 रन और उससे पहले 40 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर के ये जो तीनों बल्लेबाज हैं, ये तीनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी अच्छे फॉर्म में हैं।
तो इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। विकेट कीपर सेक्शन से आपको आर गुरबख्श को रखना है और बैटिंग सेक्शन से सदिकुल्ला अटल और इब्राहिम जादरान, यही तीनों बल्लेबाज अफगानिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर ताराखिल की बात करें तो ये दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगे। डॉर्सी रसूली भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इन दोनों को उतना एक्सपीरियंस नहीं है और जिस तरह से बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप है बहुत ही जल्दी इन दोनों को आउट कर देगी, इसलिए आपको इन दोनों पर फोकस नहीं करना है। अगर आपको लेना भी है तो आप लोग डायरेक्ट अब ऑलराउंडर्स पर फोकस करिए, जैसे अजमतुल्ला उमर जाई और दोस्तों मोहम्मद नबी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में अजमतुल्ला उमर जाई को 19 रन बनाए और 4 विकेट मिली। उससे पहले दोस्तों 18 रन। एशिया कप में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतर इन्हीं का था अफगानिस्तान की तरफ से। बाकी मोहम्मद नबी भी दोस्तों पिछले मैच में 20 रन की पारी खेले, उससे पहले 38 रन। एशिया कप में 60 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो ये दोनों ऑलराउंडर्स को आपको लेना है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। अब बॉलर्स में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि अफगानिस्तान में आपको बेहतरीन बॉलर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो राशिद खान दोस्तों इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में इनको 2 विकेट मिली, उससे पहले 4 विकेट ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो राशिद खान तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, इनको तो पूरी दुनिया ली है। तो इनको छोड़कर चलिए जान लेते हैं कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोग ट्रम्प ऑप्शन की बात करें तो अब्दुल्ला अहमद जदाई ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये तेज गेंदबाज है और बाकी सारे तो दोस्तों स्पिनर्स ही भरे पड़े हैं। पिछले मैच में भले ही विकेट ना मिली हो, लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगातार 2 मैच में 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 4 विकेट और 3 विकेट, यानी कि ये इनके पास क्षमता है विकेट लेने का, लेकिन ये इस मुकाबले में बहुत ही कम लोगों के टीम में होंगे, तो इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन है। बाकी नूर अहमद को पिछले दोनों मैच में 1 विकेट मिली है और मुजीबुर रहमान को पिछले मैच में 1 विकेट मिली है और इन दोनों का भी रिसेंट फॉर्म लगभग ठीक ठाक ही है। तो इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं दोस्तों अगर अफगानिस्तान की टीम दोस्तों पहले गेंदबाजी करती है तो। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से दोस्तों चांसेस यहाँ पर रहमत शाह का बनता है, अगर इनको टीम खिलाती है तो इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी चांसेस किसी का नहीं लग रहा है खेलने का, और अगर चांसेस मिलेगा तो गजम्फर भी दोस्तों खेल सकते हैं जो कि स्पिन गेंदबाज है। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की अब क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि अब इस सीरीज में बाजी मार चुकी है। तो यहाँ पर तंजीद हसन के साथ परवेज हुसैन इमोन ही ओपनिंग करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर आएंगे सैफ हसन, फिर जाकिर अली जो कि कप्तान है, फिर यहाँ पर समीम हुसैन उस पटवारी, उसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन नरूल हुसैन, फिर यहाँ पर मोहम्मद सैफुद्दीन को पिछले मैच में खिलाया गया था, हालांकि बॉलर है लेकिन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फिर रिसाद हुसैन, फिर दोस्तों नसूम अहमद, सौरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। तो पिछले मैच में बांग्लादेश चेंजेस की थी, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में यहाँ पर जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसे मुस्तफिजुर रहमान को बाहर बैठाया जाए या फिर रिसाद हुसैन भी बाहर बैठ सकते हैं क्योंकि इन्होंने लगातार 2 मैच खेला है। बाकी पावर प्ले में यहाँ पर सौरफुल इस्लाम और नसूम अहमद बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पर मोहम्मद सैफुद्दीन। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है वो उतना ज्यादा बेहतर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन बांग्लादेश जीत जा रही है। जैसे देखिएगा तो पिछले मैच में दोस्तों दोनों ओपनर्स 2-2 रन बनाकर आउट हो गए थे। तंजीद हसन भी 2 रन पर आउट हो गए थे और यहाँ पर पी हुसैन इमोन की बात करें तो ये भी 2 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 51 रन 54 रन की पारी खेल चुके हैं इसी सीरीज में। रिसेंट फॉर्म भी इन दोनों का लगभग ठीक ठाक ही है, इसका मतलब ये है कि दोनों अच्छे फॉर्म में है। एक मैच में फ्लॉप हुए हैं लेकिन अच्छा फॉर्म में है, तो ये दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों सैफ हसन रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 18 रन की पारी खेली है और अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों 36 रन 2 विकेट, फिर 30 रन 61 रन 69 रन की पारी इन्होंने एशिया कप में खेली है। तो क्षमता बहुत ही है, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो इस मुकाबले में हमारे बांग्लादेश की तरफ से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी जाकिर अली की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की पारी इन्होंने खेला है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, इसलिए दोस्तों मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। बाकी समीम हुसैन की बात करें तो 33 रन की पारी भले ही ये पिछले मैच में खेले हो, लेकिन कभी कभी ये फ्लॉप भी हो जाते हैं, जैसे 0 रन, और पहले तो बॉलिंग भी करा रहे थे कुछ मैचेस में, लेकिन फिलहाल अभी ये बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ओपनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तंजीद हसन, परवेज हुसैन उमैन, उसके बाद दोस्तों सैफ हसन हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी जाकिर अली नाइक और समीम हुसैन, इन दोनों को रखना भी है तो पहले बैटिंग करते समय ही रखिएगा, चेस करते समय हो सके इस मुकाबले में आउट हो जाएं, क्योंकि इस मुकाबले में 110% ज्यादातर चांस है कि अफगानिस्तान कमबैक करके जीतेगी।
बाकी नरूल हुसैन की बात करें तो देखा जाए तो पिछले मैच में 31 रन की पारी खेले, उससे पहले 23 रन की पारी खेले थे। ज्यादातर इनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन मौका मिलता है तो नॉट आउट ही रहते हैं। तो पहले बैटिंग करेगी बांग्लादेश की टीम तो रख सकते हैं। बाकी मोहम्मद सैफुद्दीन की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, बॉलिंग भी कराएंगे, तो एक टीम में रख सकते हैं अगर आप लोग 3-4 टीम बना रहे हैं तो। बाकी दोस्तों जो इनके मेन है वो बॉलर है, जैसे रिशाद हुसैन लगातार 2 मैच में 2-2 विकेट मिली। बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब ही रहता है, लेकिन बॉलिंग से ये लगातार विकेट लेते आते हैं और एशिया कप में भी लगातार 2-2 विकेट ले रहे थे। नसूम अहमद को भी पिछले मैच में 2 विकेट मिली, सौरफुल इस्लाम को 1 विकेट मिली और मुस्तफिजुर रहमान को विकेट नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सबसे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो इस मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एशिया कप में इन्होंने लगातार 2 मैच में 3-3 विकेट लिया था, उसके बाद ही दोस्तों इनका थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ाया है। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो मुस्तफिजुर रहमान इस मुकाबले में कुछ अलग जरूर करेंगे अगर बांग्लादेश को इस मैच में जीतना है तो ये हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी जो सेफ ऑप्शन तो यहाँ पर रिशाद हुसैन, नसूम अहमद को तो मैंने आपको बता ही दिया। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है, और अगर टीम चाहेगी तो यहाँ पर दोस्तों मेहदी हसन को खिलाया जा सकता है या फिर तौहीद हॉर्डई को। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो पहली टीम में मैंने जो कैप्टन किया है वो मैंने अजमतुल्लाह उमर रजाई को किया है, वाइस कैप्टन राशिद खान को। क्यों? क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है वो अफगानिस्तान की कमजोर है, इसलिए इनका बैटिंग जल्दी आ जाएगा। फिर राशिद खान जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद मैंने टॉप ऑर्डर से आर गुरबाज, एस अटल और इब्राहिम जदरान को रखा है। फिर मैंने मोहम्मद नबी को रखा है, फिर यहाँ पर नूर अहमद। तो मैंने यहाँ पर 7 खिलाड़ी को रखा अफगानिस्तान की तरफ से, ये सोचते हुए कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान जीतेगी। और ये 7 खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में, अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन थोड़े से मार्जिन के कारण बांग्लादेश पिछला मैच जीत गई थी। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर तंजीद हसन को मैंने रखा है, फिर यहाँ पर एम परवेज हुसैन को, फिर यहाँ पर मैंने रखा है दोस्तों रिशाद हुसैन को, फिर यहाँ पर नसूम अहमद को। तो 4 मैंने यहाँ पर खिलाड़ी को रखा है बांग्लादेश की तरफ से। कैप्टन हमारे यहाँ पर अजमतुल्लाह उमर रजाई, वाइस कैप्टन राशिद खान रहेंगे। अब दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने कैप्टन राशिद खान को किया है, वाइस कैप्टन रिशाद हुसैन को, क्योंकि ये भी लगातार 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं एशिया कप से ही। उसके बाद मैंने इस टीम में बॉलर्स पर ज्यादा फोकस किया है, यहाँ पर नसूम अहमद, नूर अहमद, फिर यहाँ पर सौरफुल इस्लाम को मैंने रखा, अजमतुल्लाह उमर रजाई, मोहम्मद नबी, फिर इब्राहिम जादरान, तंजीद हसन, फिर यहाँ पर हुसैन, उसके बाद दोस्तों आर गुरबस। तो यहाँ पर मैंने सद्दुकुल्ला अटल को नहीं लिया, उनकी जगह पर मैंने यहाँ पर नीचे से सौरफुल इस्लाम को ले लिया। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है। तो ये होगी पहली टीम, ये होगी हमारी दूसरी टीम। और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जुड़ जाइएगा फ्री में टीम्स पाने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।